जब किसी मेटालिक सॉलिड में स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाता है, या तो हम खींचते हैं या दबाते हैं, तो उसका लेंथ चेंज हो जाता है, डायमेंशन उसका चेंज होता है। और उसके टेम्परेचर को चेंज करने से भी उसका डायमेंशन चेंज होता है। पहला कॉन्सेप्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, कि उसमें खींचतान आप करेंगे तो उसका लेंथ चेंज होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट टेम्परेचर चेंज करने से उसका लेंथ यानी डायमेंशन में चेंज हो जाता है, दैट इज फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है IIT JEE 2011 का। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इन्हें जेनरिक क्वेश्चंस कहा जाता है, यानी ये सब के लिए होता है। ये कोई IIT JEE स्पेसिफिक क्वेश्चन है नहीं। सो दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन, सभी को करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील वायर है, दिस इज द स्टील वायर सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, और इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, और ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में है। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। देन अ मास M इज हंग फ्रॉम इट्स फ्री एंड। एक मास जो है इस पे हंग कर दिया गया, मतलब हैंग हमने कर दिया, तो होगा क्या, ये वेट प्रोवाइड करेगा। कितना वेट प्रोवाइड करेगा, ये वेट जो लगाएगा mg वेट लगाएगा इस पे, जिसके कारण ये जो फोर्स होगा और फोर्स के कारण जो स्ट्रेस बनेगा, दैट फोर्स जो इसे खींच रहा है डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज स्ट्रेस। तो इसमें जो स्ट्रेस बना उसके कारण एक स्ट्रेन हुआ, इसके लेंथ में एक चेंज हुआ। दिस इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ। ये आपको दिख रहा है ये लाइन से, डॉटेड लाइन से। ओके, अब क्या किया गया, ये अब भी 40 डिग्री सेल्सियस में है। अब क्या किया गया, अब इसे ठंडा किया गया। 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर पहुंचाया गया, यानी ये ठंडा हुआ। ठंडा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका लेंथ घटेगा। सिचुएशन ऐसा बना कि इसका ओरिजिनल लेंथ जो था उसी लेंथ में ये उसे रिगेन कर लिया, एकदम सेम लेंथ बन गया दोनों का। हमसे ये पूछा गया है, और भी कुछ कहा गया, जैसे कि रेडियस इज 1 मिलीमीटर, इस वायर का ये जो रेडियस है 1 मिलीमीटर है। एंड हमें पता करना है दिस m, द वैल्यू ऑफ m। तो दो चीज़ें हमें चाहिए होगा यहाँ पर। एक तो ये जो खींचने से mg वेट के कारण ये जो इसकी लंबाई में चेंज हुई, इसके कारण हमें चाहिए होगा यंग्स मॉड्यूलस कितना है। यंग्स मॉड्यूलस से हम ये पता कर सकते हैं कितना लंबा होगा। और टेम्परेचर चेंज करने से जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसके लिए हमें चाहिए होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दोनों वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। हम क्या करें, m पता करना है, यानी आपको ये फोर्स पता करना है, या फिर कहें स्ट्रेस पता करें, वहाँ से फोर्स पता कर लेंगे आप। क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखें क्या किया जाए। इसे अगर आप उल्टे तरफ से देखते हैं ना, थोड़ा रिलेटिवली आसान होगा इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना आसान होगा, आप देखें कि ये कुछ भाग यहाँ पर बढ़ा, कुछ भाग बढ़ा। अब यहाँ से ठंडा करने से कुछ भाग, कुछ पार्ट्स ये घटा। अब इसके लिए इतना बढ़ना और इसके लिए सेम अमाउंट में घटना इज ऑलमोस्ट द सेम परसेंटेज। जैसे कि मान ले अगर ये बहुत बड़ा होता, ये चेंज इन लेंथ बहुत बड़ा होता, तब ही हम ये बात नहीं कहते। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। अगर मान ले ये यहां से 0.1% बढ़ा, तो ये भी इतना जो घट रहा है सेम अमाउंट में, तो हम कह सकते हैं इसका 0.1% ही घटा, नियरली होगा वो। जैसे कि 100 को अगर मान ले आप घटा देते हैं, एक नंबर को आप घटाते हैं, 100 को 50% घटाए अगर, तो फिर उसे घटे हुए संख्या को 100 तक पहुंचने के लिए 100 को आपने 50% घटाया, लेकिन 50 को फिर 100% बढ़ाना होगा, तब जाकर 100 में पहुंचेंगे। तो इस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो संख्या बहुत छोटी हो, क्लोज हो दोनों नंबर, जैसे कि 100 को हमने 1% घटाया तो वो बना 99। अब 99 को बढ़ा के 100 अगर करना है तो आप कहेंगे लगभग 1% ही बढ़ाना होगा। तो ये लॉजिक तब काम करेगा जब ये ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में जो चेंज इन लेंथ हो रहा है इन दोनों केसेस में, वो रिलेटिवली बहुत कम हो। तो हम कहेंगे ये जितना परसेंट बढ़ा, यहां से ये उतना ही परसेंट घटा, क्योंकि ये बहुत रिलेटिवली बहुत बड़ा है ये सारे लेंथ्स, और ये बहुत छोटा है। कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो कितना पार्ट्स
इसका लेंथ डिक्रीज करना चाहिए। अगर आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को देखते हैं तो दैट इज 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करने से लेंथ में इतना पार्ट का चेंज होगा। यानी ओरिजिनल अगर 1 मीटर का एक रॉड हो, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप चेंज करेंगे टेम्परेचर, तो फिर उसका लेंथ में जो चेंज होगा वो 1 मीटर का इतना पार्ट होगा, विच शुड बी 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर। तो उतना चेंज होगा, इसका ये मतलब है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में अगर इतना पार्ट का डिफरेंस हो लेंथ में, तो 10 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, इसका 10 गुना, दैट मीन 10⁻⁻4। तो यहां से यहां ये जो चेंज हुआ दैट इज 10⁻⁻4 10⁻⁻4 पार्ट्स, मतलब ओरिजिनल लेंथ का 10⁻⁻4 पार्ट्स इतना घटा यहां पर। यानी कि यहां से ये जो बढ़ा था, इतना अमाउंट जो बढ़ा था, वो भी हम कह सकते हैं 10⁻⁻4 पार्ट्स है। सो 10⁻⁻4 पार्ट्स, यानी ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो L इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा इसका लेंथ। सो डेल्टा L इज इक्वल टू L इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा L इज चेंज इन लेंथ। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चूंकि ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसका इतना पार्ट घटा, इसका इतना पार्ट बढ़ा, तो दोनों सेम है। ओके, अब क्या करना है, हमें ये तो मिल गया। यहां से स्ट्रेन भी आप पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। स्ट्रेन इज 10⁻⁻4, स्ट्रेन इज 10⁻⁻4, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन इज 10⁻⁻4। आप देखिए यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। ओके, तो यहां से आप देखिए स्ट्रेस होना कितना चाहिए। सो आप अगर देखें स्ट्रेस होना कितना चाहिए, यहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे मिलेगा कि यंग्स मॉड्यूलस जो है दैट शुड बी स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस मुझे चाहिए ना, स्ट्रेन तो हमने यहां पर पता लगा लिया, स्ट्रेन इज दिस वन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, सो 10⁻⁻4। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, 10⁻⁻4, ठीक है। हमें स्ट्रेस चाहिए होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस which is 10⁻11 or into strain which is 10⁻⁻4, that should be equal to 10⁻7, और 10⁻7 कितना, इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड, प्रेशर का जो यूनिट होगा। सो दैट इज स्ट्रेस। और हमें पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है जो फोर्स अप्लाइड विच इज mg डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए यहाँ पर देखिए इसका रेडियस जो है दैट रेडियस इज गिवन। सो हम यहाँ से कह सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू mg, द फोर्स इस पे अप्लाइड, एंड डिवाइडेड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई इंटू इसका रेडियस 1 मिलीमीटर विच कैन बी रिटन एज 10⁻³ मीटर एंड इंटू फिर से 10⁻³ मीटर पाई आर स्क्वायर्ड। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10⁻7। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारा कंसिडरेशन एसआई में हो रहा है। अब यहाँ से आप देखें, आप इसे कह सकते हैं दैट इज mg एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ से पाई इस साइड में गया, एंड ये 10⁻⁻6 10⁻�6 एंड दिस इज 10⁻7। और आप गौर से देखें यहाँ पर g का वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो 10 मान के चलते हैं, शायद क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ था g का वैल्यू 10 मान के चले। तो यहाँ पर अगर 10 आप मानते हैं तो आप ये पाएंगे कि दिस इज 10, ये हो गया 10, और इधर से ये 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो m का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू पाई, यानी 3.1415 जो भी इसका वैल्यू है। फिर यानी कि अगर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है, चूंकि न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आपको यूज़ करना है, तो उसी के हिसाब से आप वहाँ पर भर दीजिएगा। सो दैट इज इक्वल टू पाई।
ये जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर दिस चैप्टर, वेल इसे किस चैप्टर में रखा जाए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही रख दिया जाए। सो उस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, उन सारे वीडियोस का जो कलेक्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।